सोमवार को इंदौर के जीपीओ स्थित पेट्रोल पंप पर हुई आगजनी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसके चलते बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों की अहम बैठक ली, जिसमें कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए टैंकर खाली होने तक पेट्रोल पंप को बंद रखने का आदेश दिया गया। इस बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि ग्राहकों की सुरक्षा हेतु फ्यूल अनलोडिंग के समय आधे से 1 घंटे की समय अवधि तक पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद रहेंगे और इस दौरान किसी भी ग्राहक को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि फ्यूल अनलोडिंग के दौरान पंप संचालक पंप की एंट्री पर बैरिकेड लगाकर ग्राहकों के लिए सूचना बोर्ड भी लगाएंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए ही पेट्रोल पंप को बंद किया गया है, जिससे ग्राहकों में भी जागरूकता आएगी और वे फ्यूल डलवाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पंप कर्मचारी उपभोक्ता को कंटेनर में पेट्रोल नहीं देगा और पेट्रोल सिर्फ वाहनों में ही डालें। सभी की सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप पर कोई भी मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। चर्चा के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि भुगतान के लिए जो ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वे ईंधन भरने के दौरान कोड स्कैन नहीं करेंगे। स्कैनर ईंधन भरने के स्थान से कम 2 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएनजी स्टेशन पर गाड़ी में सीएनजी भरवाते समय कोई भी वाहन चालक या ग्राहक गाड़ी में नहीं बैठेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन चालक भी सवारी को गाड़ी से उतार कर ही सीएनजी गाड़ी में भरवाएं। इस दौरान शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आरटीओ एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब से नियमित रूप से वाहनों में पीयूसी सर्टिफिकेट की चेकिंग की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, अभय बेडेकर सहित इंडियन ऑयल कंपनी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के पदाधिकारी एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पंप डीलर्स उपस्थित रहे। इस क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप पे आग लगी थी, उसमें जो जांच हम लोगों ने की थी, उसमें पाया गया था कि जो डिकेंटिंग होती है फ्यूल की टैंक्स में, डिकेंटिंग के दौरान जो कपलिंग होकर के टैंक पे फिट होता है जो होस पाइप, और उस पर लीकेजेस थे और वो लीकेजेस चल रहे थे बूंद बूंद से, और तभी वो डिकेंटिंग भी हो रही थी। उससे जो फ्यूम्स उठी वहाँ पर, टेम्परेचर भी गर्म है अभी, फ्यूम्स जो उठी उसके कारण और कुछ लापरवाही स्टाफ की थी वहाँ, लोकल स्टाफ की, ये आग लगी थी। क्योंकि एक बार फ्यूम्स उठ जाती हैं उसके बाद टेम्परेचर और थोड़ी बहुत गलती है, अगर कहीं कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक कोई वेव्स टाइप में दिखती है तो उससे आग लग जाती है वहाँ पर। वो रीज़न था इसमें। कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें कि डीजल पेट्रोल आया था उसके स्टाफ की त्रुटि भी थी उसमें। डीलर के जो स्टाफ थे जो प्रिकॉशंस रखने थे उसमें कहीं त्रुटि थी। अगर बूंद से भी लीकेज हो रहा था पेट्रोल का तो बहुत डेंजरस था वो। उस समय बिल्कुल भी डिकेंटिंग नहीं होनी थी, इमीडिएटली रोक करके, और पहले कपलिंग जो होती है होस पाइप की टैंक के जहाँ पर से अंदर जाता है फ्यूल, उसको ठीक करना चाहिए था। तो ये जब त्रुटि देखी हम लोगों ने तो ये उचित समझा कि सभी कंपनीज़ को बुलाकर, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एसआर, कुछ ही कंपनीज हैं जिससे कि मेजर फ्यूल सभी यहाँ के पंप्स जिससे एफिलेटेड हैं, और सारे डीलर्स को बुला के वह चर्चा की जाए सुरक्षा को लेकर। क्योंकि जो छावनी का एपिसोड था उसमें कुछ भी अगर आगे कोई आग बढ़ती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही अगर हादसा सीएनजी के किसी पंप में होता, क्योंकि सीएनजी 200 बार के प्रेशर में सीएनजी कंप्रेस होकर के रखी जाती है टैंक्स में, और गाड़ियों के टैंक्स में भी सीएनजी कंप्रेस होकर रखी जाती है। इस प्रकार का कोई हादसा सीएनजी पंप में होता तो विस्फोटक स्वरूप का होता वो। इसलिए ये उचित समझा गया कि सबको बैठा के हम लोग चर्चा करें। तो शहर के और ग्रामीण के 2 अलग अलग शिफ्ट में हम लोगों ने बैठा के चर्चा की है। जो बेसिक सबकी सहमति से निर्णय हुए हैं कि जब भी ये डिकेंटिंग होगी उस समय कोई भी ग्राहक को उसकी सुरक्षा को देखते हुए, ग्राहक की सुरक्षा को देखते हुए, पंप के स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए उस समय पेट्रोल या डीजल सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो लगभग आधा घंटा से 1 घंटा लगता है डिकेंटिंग होने में अलग अलग प्रकार के टैंक साइजेस में। उस दौरान सभी पंप ओनर्स अपने स्टॉपर्स लगा करके और ग्राहकों की गाड़ियों को उस समय उनकी सुरक्षा के चलते हुए और उनको सप्लाई उस समय बंद रहेगी। कई बार खुली जो केस में पेट्रोल लेने की मांग आती है, कंपनीज़ ने भी डीलर्स को स्ट्रिक्टली बोला है कि किसी प्रकार से खुले केन में या कहीं भी डब्बे में पेट्रोल न दिया जाए। किंतु इसमें डीलर्स को बोला था साहब बड़ा दबाव आता है, तो उसका भी आदेश हम लोग निकाल रहे हैं कि पेट्रोल का प्रदाय किसी पर केवल गाड़ी में ही हो सकता है नोजल से, किसी भी खुले कंटेनर में बिल्कुल भी नहीं होगा।